हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका प्यारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का मैथ का, जिसमें हम नंबर सिस्टम के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। इसमें 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। ये हमारा एक थर्ड क्लास है और इसमें हम संख्या पत्ती के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी को इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ रहिए और अंत तक बने रहिएगा। तो आगे चलते हैं संख्या की पत्ती में। आगे हम लोग और क्या देखने वाले, जैसे हम लोग इसमें देख चुके थे कि हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीजर। इंटीजर जिसको हम लोग कह देते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है पूरा बेसिक से रहेगा ये भी। तब पूर्णांक का पहले परिभाषा लिख लेते हैं, जिस प्रकार वो सभी का परिभाषा लिखते थे, इसका भी पहले परिभाषा लिख लेगा। तो परिभाषा में क्या कहता है, तब पूर्णांक परिभाषा में कहता है पूर्णांक इंटीजर पूर्णांक कहता है कि पूर्णांक सभी धनात्मक संख्या शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याओं का सभी ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह या समूह होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि पूर्णांक सभी धनात्मक संख्या शून्य और सभी ऋणात्मक संख्या मिलकर हमारा पूर्णांक का निर्माण करते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है पूर्णांक में कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें शामिल होता है सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या प्लस में सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 शून्य। धनात्मक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर इसको बोल देते हैं नेगेटिव नंबर्स। और शून्य मतलब 0। ये बोलो पॉजिटिव को हम लोग प्लस से, नेगेटिव सॉरी माइनस से, और पॉजिटिव को हम लोग प्लस से डिनोट कर देते हैं। तो वो सभी संख्या जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और 0, मतलब ये सभी संख्या का संग्रह हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण कि +10 +20 +30 0 -10 -20 -30 -40, ये सही हमारा क्या है, पूर्णांक। तो इसमें क्या है कि तीनों प्रकार की संख्या शामिल है, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी। तो यही हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। अब इसका अगला टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं संख्या रेखा। आखिर संख्या रेखा होता क्या है। संख्या थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, संख्या रेखा जिसको बोलते हैं नंबर लाइन।
तो संख्या रेखा के लिए एक बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक सीधा रेखा है, संख्या रेखा। अब चलते हैं कि इसका बीच में होता है 0, और 20 के आगे जितने भी संख्या होते हैं, सॉरी 0 के आगे की संख्या जितने भी होते हैं वो सभी संख्या प्लस में होते हैं, मतलब धनात्मक में होते हैं। मतलब इधर जो भी संख्या होगा वो धनात्मक में हो जाएगा। अब इधर जो भी 0 के पीछे जो भी संख्या होगा वो ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में होता है। यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे ही बहुत आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये भी आगे पीछे बहुत बढ़ जाएगी। तो 0 के आगे जितना भी संख्या आता है संख्या रेखा को, वो सभी कैसा होता है, धनात्मक संख्या होते हैं। और 0 के पीछे जितना भी संख्या आते हैं सभी संख्या कैसे होते हैं, ऋणात्मक नंबर होते हैं, ऋणात्मक संख्या होते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 से आगे जितना भी संख्या आ रहा है वो धनात्मक संख्या है। ये सभी क्या है, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और ये सभी क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर बोल देंगे, पॉजिटिव नंबर। और ये हमारा क्या है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इसको हम बोलेंगे निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। अब बच गया 0, 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पे 0 हमारा होता है ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। मतलब कि नॉर पॉजिटिव, सॉरी नीदर पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, नॉर नेगेटिव नंबर। ये हमारा संख्या रेखा होता है। अब देखेंगे कि 0 का, हम देखेंगे कि इधर क्या होता है, अगर ये कहां तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक, ये भी कहां तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक। अब देखते हैं कि 0 का इधर का साइड हमारा किस साइड कौन सा है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। ये हमारा क्या साइड है, राइट साइड है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। तो 0 के इस साइड को क्या बोलते हैं, एलएचएस, मतलब 0 के लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस तरफ। अब ये हम कहां हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी को हिंदी में बोल देते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं दायां पक्ष। अब ये हम कहा लिखे एलएचएस और आरएचएस, हम इसको इसलिए लिखे हैं कि हमारा जब भी हमारा एलएचएस और आरएचएस की तरफ संख्या बढ़ता है तो वो संख्या हमेशा बढ़ेगा, घटता नहीं है। क्या करता है यहाँ, संख्या हमेशा बढ़ता है, इंक्रीजिंग नंबर। यहाँ क्या करता है, नंबर इंक्रीज करता है, नंबर इंक्रीज। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं आखिर नंबर इंक्रीज कैसे करता है। जब तक भी हम बगल में खड़ा हो जाते हैं, आप लोग पॉज करके इसको जरूर उतार लीजिएगा। आई होप कि आप लोग पॉज करके इसको जरूर उतार लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात करना है, इंटीजर के बारे में। जैसे कि अभी हम लोग संख्या रेखा में देखें
कि संख्या रेखा में हमारा जो 20 होता है वो 0 होता है, और जितना भी आगे होता है ये सब पॉजिटिव में नंबर होता है। अब इसके जो पीछे होता है सब निगेटिव में नंबर होता है। अब देखिए कि इसको एलएचएस बोल दिए थे और इसको बोल दिए थे आरएचएस बोल दिए थे। अब इधर से एलएचएस से आरएचएस तरफ जाता था तो संख्या बढ़ता था, संख्या बढ़ता है, इंक्रीज करता था। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा क्या यहाँ आ जाएगा +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +7, अब आगे आ जाएगा हमारा +5, इसी प्रकार से +10 आगे इधर जाएगा, उधर ये अनंत जाएगा। उसी प्रकार से पीछे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, और एक पीछे हमारा आधा चला जाएगा, यहाँ पीछे क्या आ जाएगा -10, -100 और -200, मतलब इसका भी कोई अंत नहीं होगा। तो यहाँ हम संख्या को तुलना करने के लिए बताते हैं कि हम लोग संख्या कैसे पहचानेंगे। एक होता है कि संख्या कि बड़ा संख्या कैसे पहचानते हैं, छोटा संख्या कैसे पहचानते हैं, इसके लिए हम ये संख्या बता देंगे कि संख्या बढ़ता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि संख्या कैसे बड़ा होता है, कैसे छोटा होता है। जैसे पॉजिटिव नंबर में क्या होता है कि हम आपसे कहेंगे कि बताओ 10 और 20 में कौन सा बड़ा है, तो आप लोग आंख मूंदे कर दीजिएगा 20 बड़ा है, क्योंकि हमारा जो 20 है वो 10 के हमारे किस तरफ स्थित है, बाईं ओर स्थित है, एलएचएस तरफ स्थित है। पहले 10 आएगा, उसके आगे क्या आ जाएगा 20 आएगा, अब 20 के इधर क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, मतलब एलएचएस तरफ। तो एलएचएस तरफ आएगा मतलब कि जैसे हमारा संख्या आगे बढ़, जैसे ही आगे बढ़ा वो संख्या क्या हो रहा है इंक्रीज कर, मतलब बड़ा हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ हमारा 10 छोटा है एज कम्पेयर टू 20 के तुलना में। अगर उसी प्रकार से पूछ लिया बताओ 15 और 8 में कौन बड़ा था, तुम लोग कहेंगे कि 15 बड़ा है, क्योंकि पहले 8 आता है उसके बाद में हमारा 15 आता है। हमारा 8 की स्थिति में हमारा 15 किस तरफ स्थित है, दायां तरफ, मतलब उधर भी संख्या क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम निगेटिव यहाँ कर देते हैं, यहाँ मान लो निगेटिव, यहाँ मान लो निगेटिव है, तो यही हमारा जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है और यहाँ -8 बड़ा हो जाता है। -8 बड़ा होने का कारण ये है कि -8 हमारा कुछ यहाँ स्थिति आएगा, अब इसके पीछे हमारा आएगा -15, तो माइनस जो 15 है वो 8 के जो एलएचएस तरफ आ रहा है, मतलब 8 के पीछे आ रहा है। अब 8 के पीछे आ रहा है तो वो संख्या -8 से क्या है छोटा है, और -8 हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम बताए थे कि एलएचएस से आरएचएस तरफ की संख्या हमारा बढ़ता है ना कि घटता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 100 और 10 में हमारा 100 बढ़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -10 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -10 हमारा जो होगा कुछ यहाँ पे इसके बहुत पीछे हमारा क्या आ जाएगा -100 आएगा। तो जितना ही संख्या पीछे आएगा वो आगे वाला संख्या से छोटा होगा, और जितना ही संख्या आगे वाला संख्या से और आगे आएगा तो वो संख्या उस संख्या से बड़ा होगा। हमको समझाने का मेन मतलब ये था, एलएचएस से आरएचएस का मतलब संख्या बढ़ता है। जैसे आप लोग और एग्जांपल बता सकते हैं कि हमारा 15 और 20 में कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है। जैसे हम ले लिए 10 और 20 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 20 भी बड़ा है, क्योंकि -10 हमारा इस तरफ आएगा और 20 हमारा इधर आएगा, तो ये बहुत आगे है, इधर की तरफ -20 आएगा। अगर हम चलते हैं -100 और +100, -100 हमारा कुछ यहाँ आ रहा है और +100 हमारा कुछ यहाँ आएगा, और +100 -100 देखा बहुत आगे यहाँ आ रहा है, मतलब कि -100 की तरफ किधर है आरएचएस की तरफ आ रहा है, मतलब कि राइट हैंड की तरफ आ रहा है। तो जिधर भी आरएचएस की तरफ आ रहा है तो हमारा 100 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को इंटीजर में मतलब कि पूर्णांक में कौन संख्या बड़ा होता है कौन संख्या छोटा, उसको पहचानने का नियम भी बता दिए। अब अगला टॉपिक आता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे होते हैं कि पहचानने में कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा पूर्णांक है कि नहीं है। तो अब हम बताते हैं कि पूर्णांक कौन कौन पूर्णांक होते हैं, कौन कौन पूर्णांक नहीं होते हैं। सब संख्या तो हमारा पूर्णांक नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि कौन संख्या पूर्णांक हुआ कौन संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। तो जितना भी हम लोग देखें कि जितना भी हमारा पॉजिटिव संख्या आता था और निगेटिव संख्या आता था, संख्या उसके अंश में मतलब सॉरी हार में 1 के फॉर्म में आता था, जैसे कि +7, +10, +20, -30, -20, -10, ये सभी संख्या 0, मतलब इसका हमारा देखेंगे कि अंश में हार में 1 है, इसका भी 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 1, इसका भी 1, मतलब कि वो सभी संख्या जिसका हमारा हर 1 होगा वो संख्या हमारा पूर्णांक होगा, पूर्णांक है ना। तो वो संख्या जिसका हमारा हर 1 होगा वो संख्या पूर्णांक होगा, पहला इसमें होता है। अब दूसरा का क्या होगा कि जैसे हमारा कोई देता है डेसिमल कि बताओ 2.5 हमारा पूर्णांक है, अब 2.5 पूर्णांक है तो इसका भी तो अंत में क्या है 1 है, तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन डेसिमल नंबर हमारा कभी पूर्णांक नहीं होता है,
इसको हम लोग इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जैसे 25 बटा एक अंक के बाद 0 है तो एक नीचे आ जाएगा 0, और 25 बटा 10 मतलब क्या 5 बटा 2। अब 5 बटा 2 इसको फिर काटेंगे तो 2.5 मतलब डेसिमल नंबर हमेशा पूर्णांक ये नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तब हमेशा जान जाना है कि डेसिमल नंबर हमें कभी भी पूर्णांक नहीं होता, मतलब हमेशा पूर्णांक नहीं है होता है। जो संख्या हमारा पूर्ण रूप से होता है जिसका अंत में 1 होता है वही संख्या हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। अन्यथा वह डेसिमल नंबर आ जाएगा तो हमारा पूर्णांक नहीं होगा। अब तीसरा का जैसे हमारा फ्रैक्शन एक होता है कि 7 बटा 6, अब इसको भाग देंगे तो ए भी प्योर डेसिमल में आ जाएगा, ए भी हमारा पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन हमारा एक और डेसिमल फ्रैक्शन देख लेते हैं 4 बटा 2। अब 4 बटा 2 इसको पूरा पूरा देखेंगे काट के तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या हमारा पूर्णांक है। तो ये हमारा पूर्णांक को पहचानने का नियम होता है। पूर्णांक हमेशा संख्या होता है, इसका अंश में हर में हमेशा एक होता है, और डेसिमल नंबर मतलब कि दशमलव संख्या कभी भी हमारा पूर्णांक नहीं होते हैं। और फ्रैक्शन मतलब भिन्न देखते हैं, जो फ्रैक्शन हमारा कट जाता है हर से वो हमारा पूर्णांक होता है, और जो फ्रैक्शन हमारा भिन्न से नहीं कटता है वो संख्या पूर्णांक नहीं होता है। जैसे एग्जांपल और देते हैं कि 15 बटा 5, 5 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये संख्या हमारा कितना बार कटेगा, 3 बार, तो ये हमारा पूर्णांक है। और जैसे लेते हैं कि 10 बटा 8, ये संख्या हमारा 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 0.1 समथिंग आएगा, तो ये भी हमारा पूर्णांक नहीं है क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर यहाँ आ रहा है। तो इसमें केवल संख्या होता है, इसका अंश में हर में 1 होता है, और यही हमारा होता है पूर्णांक। तो आई होप कि आप लोग को पूर्णांक और संख्या, पूर्णांक में संख्या कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, और पूर्णांक पहचानने का नियम आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू।